हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम देना है तो अब आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो सीटेट का जो सिलेबस है नया मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, कितने नंबर का है, क्या कुछ है, सारा डिटेल मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर के दे दिया है। सब्जेक्ट वाइज जो है मैंने बताया था कि हमें क्लास स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए सीडीपी है या फिर ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, आपका लैंग्वेज का दोनों है। तो उसमें से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सिलेबस ही बताएंगे डिटेल में कि सिलेबस क्या क्या है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए सीटेट का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो। अब क्या ये जरूरी है पूरा पढ़ना? देखिए पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको जो है स्मार्ट स्टडी करनी है, जहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं सीटेट की तरफ से, जहां से बार बार पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप जो है पूरा सिलेबस खत्म कर ले रहे हैं बट जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों की यही शिकायत रहती है कि मैम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बहुत मिस्टेक हो रही है। तो आपको ऐसे स्टडी नहीं करनी है, मैं यहाँ से आप सभी को जो है गाइड करती रहूंगी किस तरह से क्या करना है। तो इससे पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, सीटेट से रिलेटेड क्या कुछ मैंने पूरा डिटेल बताया। अब यहाँ पे ईवीएस को लेकर के, यानी पेपर फर्स्ट में जो आपका ईवीएस 30 नंबर का आता है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपका है पेपर फर्स्ट का ईवीएस, जो कि 30 क्वेश्चन आपको किस तरह से यहाँ पे बनाने हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज कंटेंट जो है, आपके कंटेंट के 30 में से आपके 15 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट के आते हैं और 15 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पेडागोजी के आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 15 क्वेश्चन जो है ये आपके कंटेंट के हैं टोटल, और जो है उसके बाद 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पहले में फर्स्ट पॉइंट अगर आप देख पा रहे होंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स, अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगी। रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स है, फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रेवल है, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये टोटल दोस्तों जो 15 क्वेश्चन है ना, ये आपके टोटल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। टोटल एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए तो ये 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और मैं एनसीईआरटी की क्लास जो है स्टार्ट कर दी हूँ ईवीएस की, आप लोग उसे डेली देखिए दोस्तों। यकीन मानिए अगर आप उस क्लास को देख लेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फिलहाल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग क्लास जरूर लीजिएगा। टोटल हम एनसीईआरटी से ही लेकर के चलेंगे। यहाँ पे बी वाला जो आप देख सकते हैं, पेडागोजिकल इशू जो है, इसमें क्या क्या है, आपका क्या क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस और इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। अगला जो है वो है अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसी, टीचिंग मटेरियल, एड्स, प्रॉब्लम। ये 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। अब जो है जैसा कि मैंने बताया कि 15 क्वेश्चन आपके टोटल एनसीईआरटी के हैं। तो अब जो नए में क्या हो रहा है कि जो आपकी 15 नंबर की पेडागोजी है उसमें भी जो है एनसीईआरटी ही ऐड कर दी जा रही है। जैसे चाहे हाथी से क्वेश्चन आपने देखा होगा, जिन लोगों ने अभी दिसंबर का एग्जाम दिया होगा, हाथी से रिलेटेड है, मधुमक्खियों से रिलेटेड है, ये जो क्वेश्चन है ना वो पूछ लिए जाते हैं और उसमें से पूछेगा कि इसमें उसकी विशेषताएं कौन सी हैं, कौन सी नहीं है। इस तरह से पेडागोजी वाले में, यानी इस वाले जो है पार्ट में जो आपका है उसमें पूछ लिया जा रहा है। कंटेंट को छोड़कर, कंटेंट में तो आपका 15 नंबर फिक्स है और यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है। तो अगर आप टोटल एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपका ईवीएस में आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। और सीटेट की एक खासियत कह लें, या जो भी अपने सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं उठाता है, तो हम लोग जो है ऐसा पढ़ना है कि आप एक अच्छा स्कोर करके आए, ना कि आप ये टारगेट रखें कि हमें जो है बस क्वालिफाई करना है। जैसे जनरल का 90 लाना है, ओबीसी एससी एसटी को 82 लाना है। ये माइंड में रख के सेट मत चलिएगा, आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छे से अच्छा करना है, ठीक है। 100+ आप आराम से ला देंगे, बस आप लोग जो है क्लास लेते रहे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसको लेकर। अब आप हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। अब जो है दोस्तों ईवीएस का जो सिलेबस है आप हिंदी में भी देख सकते हैं। कंटेंट का जो है वो परिवार और दोस्तों, खाना है, आश्रय है, पानी है, यात्रा। ये जो 6 थीम है ना, ये सबसे पहले तो आपको यही याद कर लेनी है। इसमें से भी पूछा जाता है कि कौन सी इसमें से थीम नहीं है, तो पर्यावरण, परिवार और दोस्त है, खाना है, आश्रय है, पानी है, यात्रा है, वे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसमें से क्या करता है कि 3 ऑप्शन उठा के दे देता है और एक कोई अदर दे देता है। तो इसमें से पूछता है कि इनमें से कौन सी ईवीएस की थीम नहीं है, तो जो नहीं होगी अब इसमें से आप इन 6 को रट लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, पूछता ही पूछता है, आपके सिलेबस से ही एक क्वेश्चन यहाँ से उठा देता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे जो पेडागोजी से रिलेटेड है, ईवीएस की अवधारणा और दायरा पढ़ना है। ईवीएस एकीकृत ईवीएस का महत्व, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंध एवं दायरा, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, गतिविधियां, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, बहस, सीसी, शिक्षण सामग्री, सहायता, समस्या। ये 15 क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है, 15 क्वेश्चन कंटेंट के। अब ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे दोस्तों, इसी में इसकी जो क्लास आप लेंगे ना तो इसी में ये सारी चीजें
आप नोट कर करके मैं वहां पे बताती हुई चलूंगी, आपका ये टोटल पूरा वहां से भी कवर हो जाएगा। इसको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद करने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप एक ईवीएस में बहुत अच्छी कमांड आपकी बन जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों, जो भी लोग नए हों, जो ओल्ड होंगे उन्होंने क्लास ली होगी इससे पहले की तो उनको तो पता होगा, लेकिन जो न्यू है आप लोग 1 से 2 क्लास जरूर देखिएगा। और आपको जैसा भी लगेगा कि दूसरा भी सब्जेक्ट, जो भी आपको हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या सीटेट से रिलेटेड आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो ईवीएस का सिलेबस मैंने बता दिया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे पेपर 2 को लेकर के, एसएसटी को लेकर के। पेपर 2 में एसएसटी को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम एसएसटी में जो है हमारे नंबर इस बार बहुत कम आए हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं, क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि एसएसटी में अगर आप देखेंगे तो 60 नंबर है पेपर 2 में, जिसमें से आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इन तीनों को पढ़ना है। और ये कहाँ से किस तरह से पढ़ना है आप उस वीडियो को देखिएगा, पूरा डिटेल में बताऊंगी और बहुत अच्छे तरीके से। हमें एक्स्ट्रा चीजें, मैंने बोला पहले भी कि हमें एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, वही पढ़ना है जो हमारे लिए सीटेट में बहुत पहले से, जब पहला एग्जाम सीटेट का कराया गया था तब से लेकर के अब तक जो पूछा जा रहा है, जो बदलाव किया जा रहा है, उन सारी चीजों को देखते हुए हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो जिनको पेपर 2 का क्लास लेना है, और मैं यही कहूंगी कि जैसा कि मैंने सिलेबस का जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बता दिया था कि अगर आप डीएलएड किए हैं तो दोनों पेपर अप्लाई करिएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सिर्फ पेपर फर्स्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, दोनों करिएगा, चाहे पीआरटी की कोई वैकेंसी है या जूनियर की है, दोनों में आप अप्लाई कर पाए। बीएड वालों को तो पेपर 2 ही देना है, जैसा कि मैंने उसमें पूरा डिटेल बताया है। तो एसएसटी की भी क्लास मैं स्टार्ट कर दूंगी, और ईवीएस तो आपकी चल रही है, आप लोग जरूर क्लास लीजिएगा दोस्तों, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।